नमस्कार, मैं गणेश मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क। टांडा क्षेत्र के केनरा बैंक की बात मैं बताने जा रहा हूं। केनरा बैंक में एक मैनेजर की करतूत का भंडाफोड़ हुआ है। ये वही बैंक मैनेजर है, अर्जुन प्रसाद जी हैं, जो अकबरपुर ब्रांच में मैनेजर थे और किसी महिला की चैटिंग के मामले में, स्टाफ के ही मामले में इनको वहां से टांडा भेजा गया। लेकिन टांडा भी इनकी करतूत नहीं छूट रही है मैनेजर साहब को, क्योंकि रीजनल ऑफिस में जब आता है तो रीजनल ऑफिस भी किसी भी तरह लीपा पोती करके मामले को ठंडे बस्ते में डाल देती है। लेकिन क्या कस्टमर लोन लेने जाएगा या तो लोन का भुगतान नहीं करेगा तो क्या गाली सुनेगा वहां पर? इस तरह की गाली दी जाती है उन्हें। और जो पीड़ित है, जिस पीड़ित ने इस पे लिखित शिकायती पत्र देकर मांग की कि इनके ऊपर कार्रवाई हो, लेकिन कार्रवाई का झुनझुना बजाकर कुछ हुआ नहीं। और उल्टा बैंक मैनेजर ने लोन, कहा गया कि इनका लोन नहीं किया गया, तो इसीलिए इन्होंने इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जिस लोन की फाइल की इन्होंने बात की है, वो लोन की फाइल वहां तक गई नहीं है। तो बैंक मैनेजर साहब तो फिर फंस गए और इनका रीजनल भी फंस गया। फंस इसलिए गया कि इनके रीजनल ने इनकी कही सुनी बातों पर यह कहा, क्योंकि उस फाइल को इनके रीजनल को भी देखना चाहिए थी कि कौन सी फाइल आई है। और रीजनल ऑफिसर जो वहां पर जांच कर रहे हैं, अब ये तो कभी ये किसी बड़े अफसर से ही अगर जांच होती है तभी ये जांच के अच्छे दायरे में आएंगे और इनके ऊपर कार्रवाई का हंटर चलेगा। लेकिन जो मामला अभी प्रकाश में आया है कि लोन, समय पर लोन न जमा होने पर उपभोक्ता को बार बार परेशान किया गया और काफी टॉर्चर किया गया, क्योंकि पीड़ित ने बताया कि अपनी बीवी को हॉस्पिटल में लेकर एडमिट था। उसने कहा कि साहब मुझे कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए, मैं जमा करूंगा, और मेरा कहीं भी खाता खराब नहीं हुआ है। लेकिन बैंक मैनेजर ने अपनी दादागिरी दिखाते हुए, क्योंकि इनकी पहले की भी करतूत का भंडाफोड़ हुआ है, और यहाँ जाके सोचे कि बैंक के जो बड़े अफसर थे वो सोचे कि इनके ऊपर कुछ सुधार हो, लेकिन सुधार के नाम पर यहाँ पे किस तरह की करतूत इन्होंने टांडा का ब्रांच है, टांडा के ब्रांच के केनरा मैनेजर द्वारा किस तरह की चीजें की गई है, अब इन्हीं से पूछेंगे। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार। क्या मामला था पूरा? मेरा मामला ये था सर कि मैं जो है अपनी वाइफ को लेकर हॉस्पिटल में था और बार बार साहब ने जो है मेरे पास कॉल करके यही कहा कि आप जो है पैसा जमा कराइए। अब पैसा नहीं जमा करा पा रहे हैं तो अपना लोन बंद कर दीजिए। और जबकि मेरा महीने का पैसा जो है जमा हो रहा है, हर बार जमा हो रहा है, थोड़ा सा पैसा जो है उनके पास कुछ बकाया है। और वो बार बार कह रहे थे कि अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस दे दीजिए। बस हमने उनसे 2-4-6 दिन का समय मांगा कि सर जी 2-4 दिन का समय दे दीजिए, हम आपका जो है हम आपको दे देंगे। फिर उन्होंने हमको जो है फ़ोन पर ही कहा कि जब तुम्हारी औकात नहीं है गाड़ी लेने की तो क्या करने के लिए गाड़ी ले लेते हैं आप लोग, और गाड़ी लेने नहीं, और तुम्हारे घर आऊँगा भी और घर आकर तब तुम्हें बताता। हमने उनसे कहा कि सर मैं अभी बाहर हूँ, अपनी वाइफ को लेकर फैजाबाद हूँ। तो उन्होंने यही कहा कि अभी हम तुम्हारे घर आते हैं, घर पर कोई मिलेगा फिर तो हम उनको बताते हैं। तो फिर हमने उनके रिक्वेस्ट की सर जी कुछ दिन का समय लीजिए। फिर उन्होंने फ़ोन रख के और हमको गाली दी। गाली देने के बाद जो भी होता जारसूगर शब्द, उन्होंने जारसूगर शब्द का इस्तेमाल करके हमको, और भी यार उसका दूसरे दिन उन्होंने कॉल करके ये भी कहा। फिर हमने रीजनल ऑफिस में ये शिकायत पत्र दिया लिखित में। तो ऊपर से रीजनल ऑफिस से दूसरे दिन मेरे पास लेटर आता है कि जो है कि आप जो है इस मैनेजर के साथ ऐसी बातें की है। और उन्होंने रीजनल ऑफिस में दिया क्या है कि आप जो है यहाँ आपने जो लोन के लिए अप्लाई किया था, इसीलिए जो है उसकी जो है आप दुश्मनी निकाल रहे हैं कि आपने उनको लोन नहीं दिया है। तो फिर मैनेजर के ऊपर क्या लगता है कि कोई कार्रवाई अब तक, कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई, और वो कार्रवाई कोई भी नहीं हुई, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। ऊपर से वो मेरे लिए लेटर इश्यू कर दिए हैं कि आपकी शिकायत मैं आरटीओ ऑफिस में करूंगा, कि जिससे आपकी गाड़ी जो है रोड पर लेकर निकल नहीं पाएगी। जिससे वो बार बार हमको यही कहते हैं कि आप अब रोड पर निकल के ही दिखाइएगा, जिसके मेरी उन्होंने अपनी तरफ से लगा के भेजा और आपके ऊपर कहा गया कि इस तरह का ब्लेम लगाया गया आपके ऊपर। तो उसमें क्या सत्य है, क्योंकि फाइल कौन सी फाइल थी, किस फाइल? कोई फाइल नहीं उनके पास है। मैंने कोई भी फाइल हो वो तो प्रूफ देना कि कोई सी फाइल है। उन्होंने एमएसनी फाइल का ही कहा है, तो मेरी वहाँ पर कोई फाइल ही नहीं है ऐसी कि आपने ऋण लेने के लिए कहा और आपका बैंकिंग जो लेन देन है ये अच्छा नहीं था, इसीलिए आपको अब मेरा लेन देन बैंक से बहुत ऑलरेडी अच्छा है, जो है कभी भी ऐसा कोई नहीं है
इन जबकि इन्होंने ये भी कहा, इन्होंने खुद मुझको एक बार कॉल करके खुद ही कहा था कि आइए, हमें कोई और गाड़ी लेना हो आपको हम गाड़ी का लोन दे देंगे। फिर हमने कहा सर हमें कोई ज़रूरत नहीं है गाड़ी के लिए। लोन अगर समय पे नहीं जमा होगा तो मुफ्त में बैंक मैनेजर द्वारा, केनरा बैंक मैनेजर द्वारा गाली दी जाती है, अर्जुन प्रसाद शुक्ला द्वारा गाली दी जाती है, इस तरह की गाली दी जाती है, जाति सूचक गाली दी जाती है उनको, कि गाली से ही, क्योंकि अब बैंक का सिस्टम बदल गया है, बैंक का सिस्टम बदल गया है। ये आरबीआई को भी सोचना चाहिए और इनके बड़े अफसरों को भी सोचना चाहिए कि अब बैंक के जो मैनेजर हैं ये बैंक खुद चला रहे हैं और किस तरह चला रहे हैं, क्योंकि अब बैंक कस्टमर से नहीं चलता है, बैंक अब इनसे चलेगा। बैंक किससे चलेगा? क्योंकि जो गालीबाज जो मैनेजर हैं इस तरह की गाली, क्योंकि ये कहने कि इतना फ़ोन कॉल्स किया गया, इतना मानसिक रूप से इनको परेशान किया गया, क्योंकि लोन जमा जब किसी का नहीं रहता तो कानूनी प्रक्रिया भी रहती है, उस कानूनी प्रक्रिया के तहत लोन वसूली की जा सकती है, ना कि किसी प्रबंधक द्वारा किसी भी खाता धारक को या तो लोन धारक को गाली देने का कोई नियम है। लेकिन अपने रुतबे पे भी ये कायम है बैंक मैनेजर साहब। इससे पहले भी जो चैटिंग का मामला इनका लिजुआ था, क्योंकि बैंक स्टाफ तक ही सीमित रह गया था, क्योंकि बैंक की प्रतिष्ठा दांव पे लग गई थी केनरा बैंक। अब केनरा बैंक को देखना है कि ऐसे मैनेजर को इस जिले में रहने देना, बनाए रखना है या इस बैंक मैनेजर का यहाँ से ट्रांसफर करना है।